Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about one of BSc Physics important topic, that is जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये बच्चे जो आपका टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो आपकी बुक है दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसका जो यूनिट नंबर 2 है, आई थिंक दैट इज यूनिट नंबर सेकंड जो है, उसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चे, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू दी लेक्चर। तो क्या है लेक्चर आज का, दैट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, वेदर दैट इज योर मोबाइल है, टेलीविजन है, ठीक है, टीवी, एलईडी, एलसीडी जो भी है, हर एक में ट्रांजिस्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो अपना प्ले कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रांजिस्टर था इसकी डिस्कवरी कब हुई थी बच्चे? इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी दैट इज इन 1948। तो दैट मीन्स कि आज से लगभग आप कह सकते हो अराउंड 60 ईयर्स, ठीक है ना, जस्ट 60 ईयर्स ही हुए हैं इसको डिस्कवर हुए, और आज ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह ये यूज हो रहा है। ठीक है, और ये डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर किया था दैट इज जे बार्डीन, एंड सेकंड जो थे वो थे आपके पास वोल्टर ब्रेटेन। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे आप कह सकते हो जिन्होंने ये ट्रांजिस्टर जो है वो डिस्कवर किया था, दैट इज इन यूएसए। ठीक है, इन 1948। सो व्हाट इज ट्रांजिस्टर? अब हमें ट्रांजिस्टर देखना है, तो आई होप सो कि आपने 12th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी किया होगा कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर होता है वो है क्या। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है ना बच्चे, वो क्या चीज़ है? ट्रांजिस्टर आपका बेसिकली जब आप क्या करते हो, एक सेम टाइप के आपने सेमीकंडक्टर लिया, आपने उसके दो पीसेस लिए, उन दो पीसेस के इन बिटवीन आपने एक पीस किसी सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लेस कर दिया, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, लाइक ए बर्गर। ठीक है, जिसमें ऊपर दोनों जो पार्ट हैं वो आपका बर्गर का पार्ट है, और अंदर आपने कुछ सपोज करके चलो कुछ भी आपने लाइक टोमेटो वगैरह अंदर उसके अंदर प्लेस कर रखा है। ठीक है, टोमेटो पोटैटो जो कर लो, जो भी उसके अंदर रखना है। ठीक है, तो वो जो है वो आपका एक सैंडविच टाइप जो स्ट्रक्चर बनी है वो आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो देखो ट्रांजिस्टर क्या है, दैट इज ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शंस formed by sandwiching either p type or n type semiconductor between a pair of opposite types। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, एक तो आपने पेयर लेना है, ठीक है, और उस पेयर के अंदर आपने कोई दूसरा सेमीकंडक्टर जो है वो आपने क्या कर देना है, उसको आपने डिफ्यूज कर देना। ठीक है बच्चे, तो अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर, दैट इज, हाँ यहाँ पे देखो मेरे पास दैट इज, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास जो है दैट इज योर, ये आप कंसीडर कर लो ये पी टाइप है। ठीक है, ये अगेन मेरे पास एक अनदर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और इन दोनों के इन बिटवीन हमने क्या किया, इन दोनों के इन बिटवीन हमने एक एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो हमने यहाँ कर दिया डिफ्यूज। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो कर दिया यहाँ पे डिफ्यूज। ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका पी टाइप है, ये भी आपका पी टाइप है, और ये आपके पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये किस तरह से फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स आपने क्या लिया है, एक आपने पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर लिया है, दैट इज पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, दोनों आपने कौन से चूज कर रखे हैं, वो आपने चूज कर लिए पी टाइप। ठीक है, यू मे चूज एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप वेदर। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ये यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। उसके बाद में आपने किया क्या किया, आपने एक थिन शीट कंसीडर कर ली, ये आपका जो एन है वो आपकी थिन लेयर है, दैट इज द थिन लेयर ऑफ अपोजिट, दैट इज द थिन लेयर ऑफ अपोजिट सेमीकंडक्टर, दैट इज अपोजिट सेमीकंडक्टर। एक आपने अगर दोनों साइड पी ले रखा है, ये आपके कौन से हैं, ये दोनों आपके सेम टाइप के हैं, और ये आपका सेंटर वाला जो है वो कौन सा है,
दैट इज ऑफ अपोजिट काइंड। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, ये जो आपकी डिवाइस फॉर्म हुई है, इसको बोला जाता है बच्चे दैट इज योर ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है, यहाँ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका वे है ना, वो आपका क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, आपने क्या करना है, पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स लेने हैं। ठीक है, वो आपके दो पेयर लेने हैं, एक पेयर लेना है वो सेम पेयर होगा। ठीक है, जैसे पी टाइप कंसीडर कर लो या आप एन टाइप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पी टाइप कंसीडर करा, ये दैट इज योर पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो आपका पी टाइप है। और उसके बाद में इन बिटवीन हमने कौन सा ले रखा है, एक अपोजिट काइंड का ले रखा है, दैट इज अपोजिट सेमीकंडक्टर। तो ये हमने क्या किया, दो सेम सेमीकंडक्टर के अंदर एक दूसरा सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करवा दिया, लाइक सैंडविच करवा दिया, तो वो आपके पास क्या फॉर्म होगा, दैट इज योर ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो देखिए दोबारा से इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रांजिस्टर की, ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए टू पीएन जंक्शंस। दो पीएन जंक्शन बनेंगे ना, तो देखो यहाँ पे कितने पीएन जंक्शन बने हैं, एक तो पीएन जंक्शन देखो यहाँ पे बनेगा, दिस वन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपका है ये रहा एक पीएन जंक्शन, यहाँ पे ये जो बाउंड्री है यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बनेगा और एक पीएन जंक्शन बच्चे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो दो पीएन जंक्शन बनेंगे, आई होप सो कि ये क्लियर होगा। ठीक है, ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन, दो बन गए पीएन जंक्शन, फॉर्म्ड बाय, अब वो कैसे फॉर्म होंगे, बाय सैंडविचिंग, आइदर आप अंदर पी टाइप रख सकते हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर रख सकते हो बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। ठीक है, आपने दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर लेने हैं और उनके इन बिटवीन एक अपोजिट टाइप को क्या कर देना है, उसको आपने बच्चे सैंडविच करवाना है। ठीक है, तो आई होप सो के जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे फॉर्म होगा ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, तो अब जो ट्रांजिस्टर होगा बच्चे वो आपका टू टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड सेकंड वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा वो क्या होगा और जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है, अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा, आपके पास दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे। ठीक है, टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय थिन सेक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पीएनपी है। ठीक है ना, जैसे नेम लिखा है वैसे ही आपने जो सैंडविच करवाना है ट्रांजिस्टर फॉर्म करवाने के लिए आप वैसे करवाओगे, एक पी सेमीकंडक्टर फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अगेन फिर कौन सा आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास कौन सा है, दैट इज पी टाइप है और ये आपके पास पी टाइप है, ये आपका पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। और इसके इन बिटवीन आपने एक अपोजिट काइंड ले रखा है, वो कौन सा ले रखा है, एन टाइप ले रखा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, जो आपका ये वाला डायग्राम है वो कौन सा है, दैट इज योर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड इन द सेम वे जो आपके पास दूसरी साइड है हमारे पास, देखो दूसरी वे कौन सा है, दैट इज एन टाइप एनपीएन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो ये देखो ये मेरे पास एन है और ये भी मेरे पास कौन सा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। अब यहाँ पे आर सेपरेटेड बाय, दैट इज आर सेपरेटेड बाय थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये रही आपके पास कौन सी लेयर है, पी टाइप है, ये बच्चे थिन लेयर है। ठीक है ना, कीप इन माइंड ये आपकी जो लेयर है वो ज्यादा विड्थ वाली जो लेयर है वो नहीं होगी, ये आपके पास जो लेयर है वो थिन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है दैट इज योर थिन लेयर एंड ऑल्सो इन दिस पोर्शन ये आपके पास लेयर कौन सी है, थिन लेयर है। ठीक है, अच्छा एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज PNP transistor and NPN transistor, that doesn't matter the center type of semiconductor whether that is N और whether वो आपके पास P है, दोनों आपके पास थिन लेयर्स होंगी। ठीक है ना, दोनों में मैंने हाईलाइट कर दिया, दोनों के लिए लेयर कौन सी होगी, थिन ही लेयर होगी वो वाली। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास सेमीकंडक्टर के जो टाइप आए बच्चे वो कितने टाइप आ चुके हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, दैट इज PNP ट्रांजिस्टर एंड सेकंड वन इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम है, ये देखो ये आपका डायग्राम है, दैट इज ये जो डायग्राम है, सॉरी ये डायग्राम जो है दिस वन, ये आपका किसका डायग्राम है, दैट इज PNP डायग्राम है। डायग्राम से आपको क्लियर होगा, और ये डायग्राम कौन सा है, दैट इज NPN डायग्राम। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, दैट इज PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN
ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन फॉर अ ट्रांजिस्टर कौन कौन से हैं। ये देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज दीज आर टू पीएन जंक्शन। वो हमने पहले देख लिया। अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाओगे तो भी दो जंक्शन बनेंगे, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओगे तो भी वहां पे आपके पास टू टाइप ऑफ जंक्शन होंगे वहां पे। ठीक है, टू पीएन जंक्शन। ठीक है, तो अगर वहां पे दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि आपने वहां पे एक ट्रांजिस्टर को कैसे फॉर्म कर रखा है, बाय कंबाइनिंग टू डायोड्स, पीएन डायोड्स। ठीक है ना, दो आपने डायोड्स हैं और वो आपने बैक टू बैक क्या कर रखी हैं, कनेक्ट करवा रखी है, और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्रांजिस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ए ट्रांजिस्टर कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू डायोड्स बैक टू बैक। ठीक है ना, आपने दो डायोड्स, ये देखो यहाँ पे ये आपका पीएन जंक्शन बन गया ये वाला। ठीक है ना, मैंने जो ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट किया है ये वाला, और यहाँ पे भी दूसरा पीएन ये बन गया। ठीक है, और ये दो डायोड्स होगी। पीएन जंक्शन जो होता है कहाँ पे फॉर्म होता है, जो आपके पास डायोड होती है उसी में फॉर्म होता है ना। ठीक है, तो ये दो आपके पास जंक्शन है और दो डायोड्स हैं, दैट मीन्स उन दोनों को आप बैक टू बैक कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, यू विल गेट ट्रांजिस्टर। ठीक है, सिमिलर इन दिस केस यहाँ पे एनपी है, ये भी आपके पास एक जंक्शन है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट किया है, एंड ऑल्सो ये जो पीएन है ये भी आपके पास क्या है, दैट इज ऑल्सो ए जंक्शन। और जंक्शन किस में फॉर्म होगा, डायोड के अंदर। तो ये तो दो डायोड्स हैं, दोनों आपने बैक टू बैक क्या कर रखी हैं, कनेक्ट कर रखी हैं, और ये आपका क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, देयर आर थ्री टर्मिनल्स वन टेकन फ्रॉम ईच ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे तीन टर्मिनल होंगे, हर एक जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसमें से हमने एक जो आपका टर्मिनल है वो हमने प्रोड्यूस करना है। ये आपका कंसीडर करो, ये फर्स्ट टर्मिनल है, दिस वन इज सेकंड टर्मिनल एंड दिस वन इज थर्ड टर्मिनल। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड टर्मिनल एंड दिस वन इज थर्ड टर्मिनल। तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने टर्मिनल्स होंगे, देयर आर थ्री टर्मिनल्स वन टेकन फ्रॉम ईच टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। अच्छा अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या है इसके अंदर, थर्ड है बच्चे दैट इज द मिडल सेक्शन इज वेरी थिन लेयर। जो मिडल सेक्शन होगा ना वो पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, और वो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ जब हमने पीएनपी और एनपीएन देखा था, वहां पे मैंने येलो कलर के अंदर ऑलरेडी हाईलाइट किया था। ये देखो यहाँ पे थिन जो है मैंने पहले ही करवा दिया कि ये थिन लेयर जो होगी, सेंटर जो आपका होगा, सेंटर टाइप जो सेमीकंडक्टर आपने ले रखा है, जो आपने सैंडविच करवाया वो थिन लेयर होगी। ठीक है ना, और वो थिन क्यों होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसकी वर्किंग वगैरह के अंदर हम डीपली स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, तब वहां पे हम स्टडी करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो वो हम आगे देखेंगे जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग वगैरह चेक करेंगे, तो वहां पे आएगा कि कौन सी लेयर को थिन रखा है, किसको हमने हाईली डॉप कर रखा है, क्यों कर रखा है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है बच्चे, तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी, ट्रांजिस्टर वगैरह क्या है। ठीक है, कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1948 के अंदर डिस्कवर हुआ था, आज से लगभग 60 ईयर्स हो चुके हैं, और देख लो 60 ईयर्स में ही ये लगभग हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है, किस टाइप से ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द नेम दैट इज ट्रांजिस्टर केम। ठीक है ना, ये जो नेम है ट्रांजिस्टर वो कहाँ से आया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस नेम ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से देख लो, ट्रांजिस्टर जो है वो नेम जो है वो कहाँ से आया। अच्छा अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू वर्ड्स इन ट्रांजिस्टर, वन इज ट्रांस, दैट इज दिस वन, दैट इज ट्रांस, एंड सेकंड वन इज ईस्टर, दैट इज ईस्टर। अगर दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो ट्रांस है उसका मतलब क्या है बच्चे, दैट इज द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस। जो ट्रांस वर्ड है ना बच्चे, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हाउ। ठीक है, ईस्टर जो है दैट इज द वर्ड दैट बिलोंग टू रजिस्टर, ईस्टर एंड रजिस्टर, दैट इज द वर्ड बिलोंग्स टू रजिस्टर। ठीक है,
अब ये यहाँ पे हमने डिस्कशन क्यों किया है, रजिस्टर वगैरह, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे ढंग से देख लो इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर, ठीक है, दैट इज ट्रांजिस्टर। अब बच्चे जो आपका ट्रांजिस्टर है ना, अब इस केस में जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो आपके पास हमने दो टाइप देख लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। दैट डजंट डिपेंड कि कौन सा टाइप है, जस्ट फॉर हम ट्रांजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांस और स्टर दो वर्ड बन गए यहाँ पे, ठीक है। दिस वन दैट इज ट्रांस, इतना वर्ड ट्रांस हो गया, और अपर वर्ड जो है स्टर, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ट्रांजिस्टर है ना बच्चे, इसके केस में कितने जंक्शंस होते हैं, देयर आर टू जंक्शंस, ठीक है, देयर आर टू जंक्शंस, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास जो जंक्शंस होंगे यहाँ पे, हाँ जी देखिए, सो इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर देयर आर टू जंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से जंक्शंस होंगे वो मैं यहाँ पे फिर अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज देयर आर टू जंक्शंस, ठीक है। अब फर्स्ट जंक्शन जो है उसको आप बोल सकते हो कि वो आपका कौन सा जंक्शन है, दैट इज इनपुट जंक्शन होगा। एक तो आपके पास दैट इज इनपुट जंक्शन होगा, और दूसरा बच्चे आपके पास कौन सा होगा, जहां से आपने क्या गेट करनी है, आउटपुट, ठीक है ना। जो आपने उस ट्रांजिस्टर से आउटपुट लेनी है वो आपको आउटपुट जंक्शन में मिलेगी, ठीक है। अब जो बच्चे आपका इनपुट होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ये वर्ड्स जो हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये आपको पता होगा, फर्स्ट यूनिट के अंदर ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। एंड आउटपुट जो होगा वो हमेशा बच्चे आपके पास आउटपुट जंक्शन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज रिवर्स बायस, वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी किया है कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बच्चे क्या होगा, दैट इज लो रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज लो रेजिस्टेंस। एंड अगर वो रिवर्स बायस होगा तो इट मीन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बच्चे क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। तो एक्चुअली जो ट्रांजिस्टर है वो क्या काम कर रही है, आपने उसके अक्रॉस इनपुट दी और आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ये ट्रांजिस्टर का कोई काम है, ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे क्या है। आपने कोई इनपुट दी, आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। और इनपुट पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस है, और आउटपुट में क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। तो इट मींस कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या काम कर रहा है बच्चे, ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, वो आपके सिग्नल को क्या कर रहा है, वो आपके सिग्नल को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर, सिग्नल ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम लो टू हाई रेजिस्टेंस, फ्रॉम लो टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका मेन काम यहाँ पे ये है, ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है कि वो सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, कहां से, उसने इनपुट से आउटपुट तक लेके जाना है सिग्नल को, और इनपुट पे रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट पे रेजिस्टेंस हाई है, तो वो लो टू हाई रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है। तो दोबारा देखिए, जो इसका नेम था ट्रांस का मतलब क्या था, ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस, बस ये सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है। और ईस्टर का मतलब यहाँ पे क्या था, दैट इज द वर्ड बिलोंग्स टू रजिस्टर। तो ईस्टर रजिस्टर आ गया ना, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को पास कर रहा है। दैट इज वाई द नेम, द ओरिजिन ऑफ द नेम ट्रांजिस्टर दैट केम फ्रॉम, ठीक है ना। यहाँ से जो ये नेम है ट्रांजिस्टर वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है ना। दैट इज ट्रांस, दैट मीन्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस, ट्रांस का मतलब है दैट इज द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस। और ईस्टर का मीनिंग क्या है, दैट इज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से कहां पे ट्रांसफर कर रहा है, टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी कि ट्रांजिस्टर क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, और व्हाई द नेम दैट इज ट्रांजिस्टर इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो ये नाम इसका क्यों आया है, आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट इज आई होप सो कि ये स्लाइड क्लियर हो चुकी होगी सभी को, ठीक है, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज नेमिंग द ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर है हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स जो थे ट्रांजिस्टर के अंदर, देखिए ये वाला जो डायग्राम है वहां पे हमने
क्लियरली मेंशन किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, कि यहाँ पे कुल कितने टर्मिनल होंगे, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने होंगे, 3 टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए फिर अब यहाँ पे आ गया ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर्स, ठीक है ना। अब इनका नेम 1 2 3 नहीं है, इनका नेम है एमीटर है, एक का बेस है और दूसरे का आपके पास क्या है, दैट इज कलेक्टर है, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 की स्टडी करनी है कि एमीटर जो है उसका टाइप क्या है, बिहेवियर क्या है बेस का और कलेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास जो एमीटर है उसका बिहेवियर क्या है आपके पास, दिस वन। अब एमीटर क्या है बच्चे, एमीटर का देखो नेम क्या है, एमीटर मींस एमिट, ये एमिट, ठीक है ना। एमीटर के अंदर एमिट वर्ड आ रहा है, तो एमीटर क्या है, वो किसी चीज को एमिट करेगा, ठीक है ना। और ये किसको एमिट करेगा, ये चार्ज कैरियर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इट मींस एमीटर सप्लाइज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एंड वो चार्ज कैरियर कोई भी हो सकते हैं, दैट मे बी होल एंड दैट मे बी इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, वो पीएनपी है या वो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है एमिट करेगा, ये एमिटर है तो ये सप्लाई करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस एमिटर दैट इज टर्मिनल इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस। अब ये बेस के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, ठीक है, एमिटर जो होगा। नाउ लुक एट दीज टू डायग्राम्स, दैट इज डायग्राम नंबर 1 एंड दिस वन इज डायग्राम नंबर 2, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, दैट इज इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास बेसिकली ये देखो ये पीएनपी है, ये वाला जो आपका डायग्राम है वो पीएनपी है, और ये डायग्राम आपके पास कौन सा है, दैट इज एनपीएन है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एनपीएन, और ये डायग्राम कौन सा है, दैट इज पीएनपी डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये जो जंक्शन है ये पीएन, ये वाला देखो यहाँ पे एरो, ये यहाँ पे क्या ले रखा है, फॉरवर्ड बायस। ये जो पी है इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से। ये आपका एन है ये वाला टर्मिनल, इसको किससे कनेक्ट करवा रखा है, नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब ये जो आपका पी है वो कलेक्टर है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। हमेशा माइंड में रखना कि जो आपका एमीटर बेस होगा या स्टार्टिंग वाला जंक्शन होगा, ये जो आपका जंक्शन है ये आपका इनपुट जंक्शन है, दिस वन दैट इज इनपुट जंक्शन। हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि 2 जंक्शन होंगे, एक इनपुट होगा और ये आपके पास कौन सा जंक्शन है, दैट इज आउटपुट जंक्शन, ठीक है बच्चे। तो ये आउटपुट जंक्शन के अंदर ये जो पी है, अब आउटपुट हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, हमने ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो पी जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, और जो इस साइड एन है इसको आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा रिवर्स बायस हो गया, ठीक है बच्चे। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी। अब जो एमिटर है ना बच्चे, वो क्या करेगा, दैट ऑलवेज सप्लाइज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो अब ये हमेशा चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करेगा। तो मैं ये जो डायग्राम्स के अंदर इसके अंदर एक्स्ट्रा जो मैंने वर्डिंग लिखी है इसको अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सप्लाई चार्ज कैरियर ये कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चार्ज कैरियर वगैरह कैसे सप्लाई करेगा यहाँ पे, दैट इज अब यहाँ पे बच्चे ये जो जस्ट फॉरवर्ड बायस है इसको देखो। अब ये जो आपका टर्मिनल है दिस वन, ये पी है, ठीक है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये प्लस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये होल्स किस साइड मूव करेंगे, इस साइड। तो इट मींस ये जो एमिटर है दिस वन, ये एमिटर है, ये वाला जो पोर्शन है वो एमिटर है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, कलेक्टर है, और ये सेंटर वाला पोर्शन आपके पास क्या होगा, बेस होगा। और हमेशा हम ऐसा ही इसकी नेमिंग रखेंगे, ठीक है। इनपुट एमिटर होगा, सेंटर वाला बेस होगा, और आउटपुट आपके पास कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। आउटपुट हमेशा कलेक्टर ही होगा, ये इनपुट और ये बेस वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं, वो टाइप हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है, तो आपका होल यहाँ से पी से एन मूव करेंगे और कलेक्टर आउटपुट में जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज कैरियर को सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। और ये हमेशा क्या रहेगा, दैट ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। अगर वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब वो फिर चार्ज कैरियर को सप्लाई कैसे करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। उसने चार्ज कैरियर्स को क्या करना है, सप्लाई करना है, दैट इज वाई वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमिटर के केस में, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए कलेक्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टर।
अब देखो कलेक्टर क्या है, कलेक्टर जो है इसके नेम से हमें पता लग रहा है कलेक्टर दैट मीन्स इट कलेक्ट समथिंग, ठीक है ना, इट कलेक्ट। अब वो कलेक्ट क्या करेगा, एमिटर ने जो चार्ज कैरियर सप्लाई किए थे उसको कलेक्ट कौन करेगा, ये जो कलेक्टर है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कलेक्ट्स चार्ज कैरियर्स, तो ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो क्या है, कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, कलेक्टर हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बायस ही रहेगा। नाउ लुक एट दीज टू पिक्चर्स, यहाँ पे ये रहा कलेक्टर और ये क्या है, ये रिवर्स बायस है। देख लो एन जो है किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ है, तो ये क्या हो गया, दैट इज रिवर्स बायस हो गया। एंड लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे जो कलेक्टर है वो भी आपके पास क्या है, रिवर्स बायस है। यहाँ पे पी है तो P नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये अगेन क्या हो गया, दैट इज रिवर्स बायस, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर होगा कि एमिटर क्या है, जो एमिट करेगा किसको, चार्ज कैरियर्स को, दैट डजंट डिपेंड कि वो होल्स क्रिएट करेगा, होल सप्लाई करेगा या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है या टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है, ठीक है। अच्छा तो देखिए इन डायग्राम्स के ऊपर देखिए, यहाँ से ये चीज क्लियर कर लो कि चार्ज कैरियर होल्स भी एमिट हो सकते हैं यहाँ पे, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो डायग्राम नंबर 1 है एक बार उसको देखो। इन केस ऑफ डायग्राम नंबर 1 आपके पास दिस वन, ये जो आपका डायग्राम नंबर 1 है, यहाँ पे ये जो P है ये होल्स हैं, यहाँ पे दैट इज पी टाइप है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। यहाँ पे होल्स जो है इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो होल्स मूव करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर सप्लाई क्या कर रहा है, होल्स को। अब यहाँ पे इस सेकंड डायग्राम के अंदर देखो, इन दिस डायग्राम इसको नेगेटिव से कनेक्ट करवा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे चार्ज कैरियर आपके पास क्या है, होल्स हैं। तो चार्ज कैरियर्स जो एमिटर ने सप्लाई करने हैं वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट मे बी इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मे बी होल्स, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है जो बेस होगा। बेस क्या होता है बच्चे, बेस हमेशा आपके पास मिडल सेक्शन होगा ऑफ द ट्रांजिस्टर, बेस आपके पास ट्रांजिस्टर का हमेशा ही मिडल सेक्शन होगा। यहाँ पे इन डायग्राम्स में देखो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम दोनों में ही आपके पास क्या है, जो बेस है वो आपका सेंटर पॉइंट है दोनों में। ये देख लो यहाँ पे जो बेस है ये सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे भी आपका जो बेस है वो क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, वेदर वो पीएनपी है चाहे वो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उनका आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बेस जो है वो सेंटर पार्ट होगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा ये हमने डिस्कशन कर ही लिया कि जो इनपुट जंक्शन होगा उसको आप क्या रखोगे, फॉरवर्ड बायस रखोगे, जो आउटपुट जंक्शन होगा उसको आप क्या रखोगे, रिवर्स बायस रखोगे, ठीक है। एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो जंक्शन के जो टर्मिनल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इट मीन्स देयर आर 3 टर्मिनल्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। आई होप सो क्लियर होगा सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है, जो बेस होगा आपके पास वो क्या होगा, थिनर होगा, बेस इज थिनर। अब यहाँ पे लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे मैंने एनपीएन लिया है, आप पीएनपी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर। ये जो आपके पास पी है वो देखो इसकी जो विड्थ है इस पी टाइप सेमीकंडक्टर की वो लेस है, ये सिर्फ इतनी विड्थ है, और इस साइड देखो यहाँ से लेकर इतनी विड्थ है। एमीटर ये आपका कौन सा है, ये कौन सा है, लेट मी ड्रॉ वन बाय वन, ये आपके पास कौन सा है, ये जो आपका टर्मिनल है, ये जो आपके पास है ये आपका एमीटर है, दैट इज एमीटर है। ये आपके पास क्या है, दैट इज बेस है, और ये आपके पास क्या है, दैट इज कलेक्टर है, ठीक है। तो हमेशा जो बेस होगा बच्चे वो क्या होगा, थिनर होगा। अब इसका रीजन क्या है, बेस थिनर इसीलिए होगा ताकि जो चार्ज कैरियर यहाँ इस पी के अंदर क्या होगा, होल्स होंगे और एम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों कंबाइन होंगे। अगर वो थिन होगा, ठीक है, और उसके अंदर डोपिंग हमने कम करनी है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कम कंबाइन होंगे। अगर वो लेसर नंबर के अंदर कंबाइन होंगे तो आपके पास जो करंट होगा वो आपके पास कलेक्टर करंट जो होगा वो
लार्ज होगा, इसलिए इसको क्या रखा जाता है, थिनर रखा जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, एमिटर एंड कलेक्टर हैज नियरली इक्वल साइज। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे एमिटर और जो आपके पास कलेक्टर है, ये देख लो यहाँ से लेकर ये आपका कलेक्टर है ये वाला, और ये आपका एमिटर है, इन दोनों का जो साइज होगा, जो विड्थ होगी, वो नियरली क्या होती है, सेम होती है। दैट डजंट डिपेंड अपॉन एनपीएन और पीएनपी। एमिटर और कलेक्टर की जो विड्थ होती है वो लगभग सेम होती है, और बेस जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, एमिटर इज हैवली डोप्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमिटर जो होगा उसको आपने हैवली डोप्ड करना है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि हैवली डोप्ड करोगे तो क्या होगा बच्चे, अगर हैवली डोप्ड करोगे तो लार्ज नंबर ऑफ जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर से बेस में तभी आएंगे ना, अगर वो हैवली डोप्ड है। अगर उसके अंदर चार्ज कैरियर्स है ही नहीं जो मूव कर पाएंगे, तो वहां पे आपके पास उस ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होगी, वो तो वर्क करेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए उसको क्या रखा जाता है, हैवली डोप्ड रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बेस जो होगा वो क्या होगा, बेस इज लाइटली डोप्ड। और ये लाइटली डोप्ड क्यों रखा जाता है वो मैंने पहले बोल दिया, ताकि आपके पास इस केस में क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन और जो आपके पास होल कंबाइन होते हैं ना, कंबाइन होंगे, ये लेस अमाउंट के अंदर क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, लेस अमाउंट। अब यहाँ पे दैट इज एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो अगर हमने इसको लाइटली डोप्ड रखा है और थिनर रखा है, तो सिर्फ 5 या 4 to 5% ऑफ जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो कंबाइन होंगे, और बाकी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर से कलेक्टर में चले जाएंगे, और वहां पे आपके पास एमिटर करंट भी होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट भी होगा। वो हम आगे इसकी वर्किंग जब स्टडी करेंगे तब वहां पे ये सारी डिटेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि एमिटर और कलेक्टर दोनों का साइज सेम होगा, बेस हमेशा क्या होगा, थिनर होगा। एमिटर को आपने हैवली डॉप रखना है, बेस को हमेशा लाइटली डॉप रखना है। एमिटर को हैवी रखोगे तो क्या होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करवाएगा। अगर बेस को आप लाइटली डॉप रखोगे तो वहां पे कॉम्बिनेशंस कम होंगे और आपको पास कलेक्टर करंट ज्यादा होगा। उसके बाद में कलेक्टर आप क्या रख सकते हो, दैट इज मॉडरेटली डॉप, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, वो एमिटर और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये जो लास्ट पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो इनपुट जंक्शन होता है उसको आपने क्या रखना होता है, उसको आपने फॉरवर्ड बाइस रखना होता है। और अगर इसको फॉरवर्ड बाइस रखोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, फिर कम होगा। आउटपुट जंक्शन को आपको क्या रखना है, आउटपुट को आपको करना है रिवर्स बाइस करना है। तो अगर वो रिवर्स बाइस होगा इट मीन्स कि रेजिस्टेंस क्या होगा, देयर विल बी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो है इसके अंदर पॉइंट बचा है ट्रांजिस्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, वो आपका पॉइंट क्या है, व्हाट इज द सर्किट सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के लिए जो सर्किट डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जो सर्किट सिंबल्स हैं वो आपके ट्रांजिस्टर के ही हैं, जो हमने पहले डायग्राम्स ड्रॉ किए थे पीएनपी के लिए या एनपीएन के लिए, वो भी आपके पास क्या थे, वो भी आपके पास सिंपल डायग्राम्स थे, ठीक है ना। यहाँ पे अब सर्किट सिंबल जो है वो वाइडली यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो वो क्या है, ये जो टर्मिनल है ये आपका एमिटर टर्मिनल है, दैट इज योर एमिटर। ये आपके पास कौन सा टर्मिनल है, दैट इज योर कलेक्टर। ये आपके पास कौन सा है, दैट इज बेस। इसीलिए इसको ई से लिख सकते हो एमिटर, सी से मतलब कलेक्टर, एंड बी मीन्स दैट इज योर बेस, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट डायग्राम है दिस वन दैट इज फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, एंड दिस वन दैट इज फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों डायग्राम्स के अंदर बेसिक तो सेम है, एक सर्कल है उसके अंदर 3 टर्मिनल्स दे रखे हैं, एमिटर है, कलेक्टर है, बेस है, और वहां पे एक एरो जो है वो दोनों में अलग अलग है। इसमें देख लो इन दिस फर्स्ट पिक्चर जो आपके पास है, फर्स्ट डायग्राम है, इसमें एरो का साइज क्या है, इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस सेकंड में नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरो है ना वो हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि ये एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरो की डायरेक्शन किस टाइप से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है बच्चे वो देखो मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ एरो जो है ना इन दीज सर्किट सिंबल्स वो आपके पास कहां से कहां होगी, दैट इज फ्रॉम पी टू एन। हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर ही होगी, ठीक है।
ना लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे ये आपके पास P है, ये P है, ये सेंटर में N आएगा और यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आएगा, P आएगा। और डायरेक्शन ऑफ जो एरो होगी वो हमेशा क्या होगी, इनपुट जंक्शन में आपने ड्रॉ करनी है और हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, P to N होगी। ये देखो ये आपका P है और ये आपका N है, तो डायरेक्शन ऑफ एरो कहाँ से कहाँ होगी, दैट इज फ्रॉम P to N। ठीक है, आई होप सो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, इसमें ये आपका N है, ये आपका P है और ये आपका N है। अगेन हमने जो एरो ड्रॉ करना है वो इनपुट जंक्शन के अंदर ड्रॉ करना है, तो ये N है, ये आपका P है और एरो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, दैट इज फ्रॉम P to N। ये आपका P है, तो एरो की डायरेक्शन P to क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि ये डायग्राम सभी को क्लियर होगा, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, तो ये जो सर्किट सिंबल है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऑलवेज ड्रॉ फ्रॉम P to N टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ एरो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बच्चे आपको इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन input junction is when input junction is फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब आपका इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस डायरेक्शन ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल कैसे ड्रॉ करोगे, दैट इज देयर आर 3 टर्मिनल्स 1 2 एंड 3, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, एंड शॉर्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो E B एंड C से। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां होगी, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम P to N। डायरेक्शन ऑफ एरो कहां से कहां होगी, P to N। ठीक है ना, तो ये आप क्या है, किसी ट्रांजिस्टर को अगर आपने डिटरमाइन करना है कि वो किस टाइप का है, वो PNP है या NPN है, तो उसके सर्किट सिंबल को देख के आप ये पता कर सकते हो कि वो कौन किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, सॉरी दैट इज PNP है, या वो आपके पास NPN ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करके एक बार ये चीज क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे आप फाइंड करोगे। अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास वो सर्किट सिंबल है वो ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्मिनल हो गया दिस वन, ये मेरे पास सेकंड टर्मिनल हो गया और ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये बेस आ गया सेंटर में, और ये आपका थर्ड टर्मिनल है, दिस वन इज एमीटर, दिस वन इज कलेक्टर एंड दिस वन इज बेस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एरो इस तरह से ये लाइन ऐसे लगाओगे। अब रहेगी डायरेक्शन ऑफ एरो क्या है। ठीक है, तो मान के चलो कि डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो हमें गिवन थी कि डायरेक्शन ऑफ एरो ये है, इस तरह से ये है, तो हमें पता है तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगी वो कहां से कहां होगी, दैट इज फ्रॉम P to N। तो इट मींस ये सेंटर P होगा और ये आपके पास क्या होगा, N होगा। तो अगर ये N है ये P है तो ये फिर क्या होगा, N होगा। तो इट मींस ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, दैट इज योर NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर है, दैट इज योर NPN ट्रांजिस्टर। आई होप सो कि आप सर्किट सिंबल से ही डिटरमाइन कर लोगे किस टाइप का ट्रांजिस्टर आपको गिवन है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये आज का आपका जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज योर ट्रांजिस्टर क्या है, उसका सर्किट सिंबल क्या होगा, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इसका नेम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो ये हमने सारी जो डिस्कशन है वो इसके अंदर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है बच्चे, सो thank you for the lecture, and if you like this lecture then please share this lecture with your friends and please subscribe to this channel। okay, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव ए नाइस डे।